Hello everyone. Today we will read the first short story, Three Questions, written by Leo Tolstoy. It is a very interesting story as the whole story revolves around a king. As the name suggests, three questions. There are three questions that came to a king that he is in search for. He wants to know the answers of three questions, as he thinks that if he would know the answers of three questions, he would never fail in his life. So let's start with the chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. Means एक thought king को आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में कि अगर उसको तीन चीज़ें पता होंगी. These three things were, कौन सी ऐसी तीन चीज़ें थी? First one is, what is the right time to begin something? कौन सा सही समय होगा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए? Second one is, which people should he listen to? मीन्स कौन से लोगों की बात उसको माननी चाहिए, कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए. दूसरा वो था. एंड द थर्ड वन इज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग थी, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट काम था जो उसको करना चाहिए. किंग को ऐसा लगता था अगर ये तीन चीज़ें इसको पता होंगी तो वो कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में या कुछ भी कभी वो फेल नहीं होगा. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. उसके बाद किंग ने क्या किया, अपने मैसेंजर्स को भेजा. मैसेंजर्स मीन्स दूत, जो भी उसका मीन्स मैसेज लेके जाएंगे पूरे किंगडम में. लोगों को भेजा, उसके मैसेंजर्स को भेजा उसने मैसेज लेके यही कि इन थ्री क्वेश्चंस का आंसर जो भी कोई देगा तो उसको एक लार्ज सम ऑफ मनी मिलेगा. मीन्स एक लार्ज अमाउंट उनको एज अ प्राइज अवार्ड मिलेगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से वाइज मैन उसके पास आए किंग के पास और उन्होंने उन क्वेश्चंस का आंसर किया, लेकिन उन सबके आंसर्स डिफरेंट थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. First question के रिप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, what is the right time to begin something? मीन्स कौन सा सही समय रहेगा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ वाइज मैन ने जो उसके पास आए थे उन्होंने उनको क्या आंसर किया कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसके बाद उसी टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way, they said, he could do everything at its proper time. और उन्होंने जिन्होंने ये आंसर किया था कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि इसी तरह से ऐसा करने से किंग जो है हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर सकता है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. लेकिन कुछ ने क्या बोला कि ये इम्पॉसिबल होगा किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए एडवांस में ही कि कौन सा टाइम सही रहेगा कुछ भी काम करने के लिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. फूलिश मीन्स स्टूपिड एंड प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता हो. एंड सीम्ड मीन्स अपेयर, कोई भी चीज़ दिखाई देना या उस टाइम पे सही लगना. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. किंग उस चीज़ को नोटिस कर रहा था, जो भी वाइज मैन उसको आंसर्स कर रहे थे, जो भी अपने अपने आंसर सलाह दे रहे थे, वो सब चीज़ उनको नोटिस कर रहा था. अवॉइड फूलिश प्रेजर मीन्स स्टूपिड सी बातें वो ध्यान में नहीं दे रहा था कि एक जब कुछ भी काउंसिल मीन्स कुछ भी डिसीजन मेकिंग चल रहा है तो उस टाइम पे बहुत से लोगों का आंसर इस तरह से होते हैं जो एक मजाक की तरह होते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहा था. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और उस टाइम पे वो सिर्फ वही कर रहा था कि जो उसको सही लग रहा था, उस टाइम पे करने के लिए सही लग रहा था. येट others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. लेकिन इसी दौरान कुछ वाइज पीपल ने, जो भी वहाँ पे आए हुए थे लोग किंग की हेल्प करने के लिए,
उन्होंने कुछ ने उसको क्या बोला कि किंग नीडेड अ काउंसिल. काउंसिल मीन्स एडवाइजरी बॉडी. एडवाइजरी बॉडी मीन्स जो भी एडवाइस देता है. मीन्स कुछ भी डिसीजन लेना हो तो बहुत से सलाहकार होते हैं, उस तरह से एडवाइस जो भी देगा उनकी पूरी एक ग्रुप को काउंसिल बोलेंगे. द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. मीन्स वाइज मैन की एक काउंसिल चाहिए किंग को, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. मीन्स जो उसको हेल्प करेंगे कि प्रॉपर टाइम पे क्या डिसीजन उसको लेना चाहिए, क्या एक्ट करना चाहिए, उस टाइम पे उसको हेल्प करेंगे वो. दिस वॉज बिकॉज one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा क्यों करना चाहिए उसको, काउंसिल क्यों रखनी चाहिए अपने साथ? क्योंकि एक पर्सन के लिए कोई भी डिसीजन सही तरह से लेना इम्पॉसिबल होगा. मीन्स कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि एक किंग को अगर खुद से डिसीजन लेना पड़े तो वो करेक्टली डिसीजन नहीं ले सकता. तो इसलिए उसको एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन रखनी चाहिए अपने साथ, जो उसको सही समय पर सही एक्शन करना बता सके. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. अर्जेंट मीन्स जो एमरजेंट हो, मीन्स बहुत ज़रूरी हो. लेकिन कुछ को कईयों ने ये चीज़ बोली कि काउंसिल रखनी चाहिए वाइज मैन की अपने साथ में, लेकिन वहीं कुछ लोगों को क्या लग रहा था कि कुछ ऐसे डिसीजंस भी हो सकते हैं जो बहुत अर्जेंट हों. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ऐसी चीज़ें जो अर्जेंट डिसीजंस लेने पड़े अगर कहीं किसी चीज़ के लिए, तो उस टाइम पे वेट नहीं कर सकते एक काउंसिल का कि वो पूरा डिसीजन लें, आपस में डिसाइड करें और देन उसका आंसर करें. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें फ्रिक्वेंटली एकदम से कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो उस चीज़ पे काउंसिल ऑफ वाइज मैन की कोई नीड नहीं होगी. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, it is necessary to look into the future. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. और जिनको ऐसा लग रहा था कि अर्जेंट डिसीजंस के लिए काउंसिल ऑफ वाइज मैन की ज़रूरत नहीं होगी, मीन्स उनके लिए वेट नहीं कर सकते उनके डिसीजंस के लिए, तो उनको क्या लगता था, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. मीन्स सही समय अगर डिसाइड करना है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उनको फ्यूचर के बारे में देख के चलना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है. और फ्यूचर का पता कौन लगा सकता है? मैजिशियंस लगा सकते हैं. तो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन. और उनकी बात सुन के किंग को कहाँ जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. और second question जो उसका था, second question क्या था? Which people should he listen to? कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए, किन लोगों की बात उसको माननी चाहिए. उसके लिए क्या बोला कि some said that the people most necessary to the king were his counselors. मीन्स जो सबसे ज़रूरी उसके लिए पीपल होने चाहिए, लोग होने चाहिए जिनकी बात उनको माननी चाहिए, वो कौन होंगे? उसके काउंसलर्स. काउंसलर्स मीन्स जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, एक काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, एडवाइजरी पीपल. अदर्स सेड द प्रीस्ट. और कुछ ने क्या बोला कि प्रीस्ट की बात माननी चाहिए, मीन्स पंडितों की बात माननी चाहिए, जो एक किंगडम के पंडित होते हैं उनकी बात माननी चाहिए. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स. और उन्हीं में से कुछ ने किसको चूज किया? डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ ने क्या बोला कि जो उसके सोल्जर्स हैं, जितने भी उसकी सेनापति है, सेना है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस. और थर्ड क्वेश्चन के लिए कुछ ने क्या बोला? साइंस बोली. थर्ड क्वेश्चन क्या था? What is the most important thing for him to do? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या है एक किंग के लिए? तो उसके लिए कुछ ने क्या आंसर किया? Some said science. अगर थर्ड क्वेश्चन के लिए कुछ ने क्या आंसर किया कि साइंस उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए. कुछ और बाकियों ने क्या आंसर किया? Others choose fighting,
एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ ने चूज किया कि फाइटिंग उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और कुछ ने चूज किया कि उसके लिए रिलीजियस वर्शिप। रिलीजियस वर्शिप मीन्स जो उसका रिलीजन है, उसके जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. मीन्स जितने भी आंसर्स उसके पास आए, जो भी उसने थ्री क्वेश्चंस रखे थे, उनके लिए जो भी आंसर्स आए उसके पास, वो सारे के सारे डिफरेंट थे, अलग अलग थे। और किंग उन आंसर्स के साथ सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो रिवॉर्ड मनी देगा, उसने वो ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. Hermit who was widely known for his wisdom. Hermit क्या चीज होती है? एक इंसान जो अकेला रहता हो, एक मीन्स सॉलिट्यूड के लिए या रिलीजियस एक्ट, रिलीजन की वजह से वो एक अकेला रहता हो, कि मीन्स अपने रिलीजन को ही, जैसे साधु संत वगैरह होते हैं उस तरह से कोई एक हर्मिट था वहाँ। तो उसने किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा जो अपने विजडम के लिए, जो अपनी अच्छाई के लिए बहुत ही माना जाता है।